आज हम बात करेंगे बिहार के बाहुबलियों की, उन बाहुबलियों की आज हम बात करेंगे जिनकी तूती आज भी बोलती है। बिहार में बाहुबली से नेता बने कुछ ऐसे चेहरे जिनका इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि जब इनका समय आया तब इनके ही नाम का सिक्का चलता रहा। बता दें आपको कि बिहार में वर्ष 2023 के शुरुआती महीने में ही बाहुबली नेता व पूर्व सांसद आनंद मोहन को लेकर हलचल तेज हो गई। अप्रैल महीने में जब सरकार के द्वारा कानून में संशोधन किया गया, कानून में संशोधन की जाने की बात कही जाने लगी, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। तो वहीं जिस तरीके से आनंद मोहन जो कि पूर्व सांसद रहे हैं उनको लाभ मिला, जिस तरीके से लाभ मिला और वो रिहा हुए, तो बाहुबलियों को लेकर सरकार का संरक्षण एक सियासी मुद्दा बना और देखा जाए तो चर्चा का विषय बन गया। आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम की हत्या के दोषी पाए गए थे। बिहार में एक दौर ऐसा भी रहा जब बाहुबलियों की तूती बोलती थी। सबके अपने अपने क्षेत्र थे और अधिकतर बाहुबलियों का एक पांव सियासी गलियारों में मजबूती से जमा था। आज बेगूसराय व मोकामा के कुछ बाहुबलियों के बारे में यहां बात आज हम करेंगे, तो वहीं आपको हम बताएंगे जिनके नाम का सिक्का कभी इलाकों में चलता रहा था। बात मोकामा की करें तो यहां हाल ही में ही कहीं ना कहीं संपन्न हुए उपचुनाव में बाहुबलियों की भिड़ंत चर्चे में रही। एक वो दौर भी था जब मोकामा में बाहुबली नेता बने दबंग छवि के कुछ लोगों की तूती बोलती रही। ऐसा ही एक नाम रहा दिलीप सिंह का। दिलीप सिंह पटना से सटे गंगा किनारे के इलाके बार अंतर्गत लगमा गांव के रहने वाले थे और भूमियार जाति से ताल्लुका रखते थे। तो वहीं 80 के दशक में एक हथियार तस्कर था जिसका नाम कामदेव सिंह था। दिलीप सिंह के पास कई घोड़े थे और इन्हीं घोड़ों की जरूरत ने उन्हें कहीं ना कहीं कामदेव सिंह के नजदीक लाया। दिलीप सिंह उनके राइट हैंड हो गए और देखते ही देखते बड़े रंगदारों की सूची में गिने जाने लगे। कामदेव सिंह की हत्या के बाद दिलीप सिंह ने उसकी कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। समय बीता और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस के श्याम सुंदर धीरज ने चुनाव जीतने के लिए दिलीप सिंह का भरपूर इस्तेमाल किया। लोग कहते हैं कि एक बार मंत्री बने श्याम सुंदर सिंह ने दिलीप सिंह को रात के अंधेरे में ही मिलने की सलाह दी और यह बात उसे चुभ गई। दिलीप सिंह को जिस तरीके से यह बात चुभी, उन्होंने इसका बदला श्याम सुंदर सिंह को करारी मात देकर लिया और लालू सरकार में मंत्री बने। दिलीप सिंह के ही छोटे भाई बाहुबली आनंद सिंह हुए, जो आज सियासत में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और आज भी तूती बोलती है आनंद सिंह की मुकामा में। दिलीप सिंह के ही छोटे भाई हुए आनंद सिंह, बता दें आपको कि जिन्होंने अपने भाई विरंजीत सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में बड़ा कदम रखा, तो वहीं बड़ी कदम रखकर कहीं ना कहीं बड़ा कदम उठाया। अपने भाई के हत्यारे को मारने को लेकर जो है नदी में तैर कर पार किया आनंद सिंह और उसे मौत के घाट उतार दिया आनंद सिंह ने। एक वक्त था जब आनंद सिंह का तूती बोलता था और आज भी मोकामा में आनंद सिंह की तूती बोलती है। आनंद सिंह के ऊपर हत्या का मुकदमा तब दर्ज हुआ था जब उनकी उम्र करीब 9 या 10 वर्ष होगी। आनंद सिंह का खौफ अब इलाके में हो चुका था। देखा जाए तो सरकारी ठेकेदारों को कहीं ना कहीं कब्जाने का भी कारोबार आनंद सिंह ने शुरू कर दिया था। 90 के दशक में राजद ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार की भी नजर आनंद सिंह पर पड़ गई थी। तो वही देखा जाए तो सियासी नजदीकियां इस कदर बढ़ी कि 2004 में आनंद सिंह की कोठी पर अचानक एसटीएफ ने धावा बोला और मुठभेड़ हुए। दोनों ओर से कई मौत हुई पर आनंद सिंह बच निकले। मोकामा में आनंद सिंह को छोटे सरकार के नाम से लोग जानते हैं। 2005 में जदयू की ओर से पहली बार टिकट लिए और चुनाव जीता आनंद सिंह ने। बाद में निर्दलीय और फिर राजद से भी टिकट लेकर चुनाव लड़े और जीते आनंद सिंह। 2019 में घर से AK-47 बरामदगी मामले में आनंद सिंह को सजा हुई और विधायकी चली गई, लेकिन अपनी पत्नी को उन्होंने जीत दिला दी। मोकामा में ही एक और बाहुबली नेता का उदय हुआ और उसका नाम था सूरजभान सिंह, जो अभी भी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और आज भी मोकामा में उनकी तूती बोलती है। मोकामा के एक गांव में जन्मे सूरजभान सिंह ने अपने अपराध की दुनिया में कहीं ना कहीं कदम रखा। तो वहीं जब अपराध की दुनिया में कदम उन्होंने रखा तो देखा जाए तो सदमे में आकर उनके पिता ने गंगा में कूदकर जान दे दी।
सूरजभान सिंह ने अपने पिता के ही कहीं ना कहीं मालिक से रंगदारी मांग ली थी। सूरजभान सिंह के बड़े भाई की भी मौत हो गई। सूरजभान सिंह का परिवार उजड़ चुका था। जब वक्त था उस वक्त देखा जाए तो सूरजभान सिंह को कोई नहीं देखने वाला था, ना आगे था ना कोई पीछे था, लेकिन उसने कहीं ना कहीं अपने कदम इस दलदल से वापस नहीं लिए। सूरजभान सिंह के गुरु दिलीप सिंह ही थे, जिसके बारे में ऊपर कहीं ना कहीं आपको हमने बताया है। तो वहीं जिस तरीके से सूरजभान सिंह को दिलीप सिंह का दाहिना हाथ माना जाता था, जब दिलीप सिंह ने अपने ही गुरु श्याम सुंदर सिंह को हराया, देखा जाए तो दिलीप सिंह के ही गुट के सूरजभान सिंह को करीब खींचा गया। तो वहीं देखा जाए तो सूरजभान और दिलीप सिंह के रिश्ते में दरार आई और आगे चलकर वर्ष 2000 में सूरजभान सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़कर अपने ही गुरु दिलीप सिंह को हरा दिया। सूरजभान सिंह सांसद भी बने और लोकसभा गए। वहीं लालू राबड़ी सरकार में मंत्री बने। ब्रिज बिहारी सिंह की हत्या के मामले में कहीं ना कहीं आरोपी भी पाए गए। तो वहीं बेगूसराय के रामी सिंह और मोकामा के पार्षद अशोक सिंह की हत्या समेत अनेकों मामले उनके ऊपर दर्ज हुए और वो जेल गए। सूरजभान सिंह अभी भी मोकामा की राजनीति में सक्रिय है और उपचुनाव में उनकी भूमिका देखी गई है। तो वहीं लगातार जिस तरीके से हमने आपको लिस्ट बताई है, आनंद सिंह हो या फिर दिलीप सिंह हो या फिर सूरजभान सिंह हो, इनका नाम अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। दिलीप सिंह तो अभी है नहीं, लेकिन आनंद सिंह की सबसे ज्यादा तूती मोकामा में बोलती है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।